क्या आप जानते हैं जब हम कुछ ऐसे थर्मोकपल्स लेते हैं जहां पर हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो उसका कांटेक्ट है वो प्रॉपर कांटेक्ट रहे, तो उसमें हम किस टाइप के थर्मोकपल्स देते हैं? क्या आपको पता है कि इसमें एक थर्मोकपल्स आते हैं जिसमें स्प्रिंग रहता है, जो ये इंश्योर करता है कि वो हमारा जो थर्मोकपल है वो प्रॉपरली टाइट रहे, और उसके लिए स्पेशल हम एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इस तरह के थर्मोकपल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर प्रेशर पे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेम्परेचर पे और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और आजकल टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं कवर कर रहा हूं वो है थर्मोकपल। और थर्मोकपल में भी आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है थर्मोकपल विद स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट एंड विद बेयोनेट फिटिंग कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताएंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट में सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि थर्मोकपल की टाइप क्या है। टाइप का मतलब है कि वो जे टाइप का है, ए टाइप का है, टी टाइप का है, ई टाइप का है या एन टाइप का है। ये जो हम टाइप सिलेक्ट करते हैं ये हम एप्लीकेशंस के हिसाब से, क्या प्रोसेस फ्लूइड है उसके हिसाब से और क्या टेम्परेचर मेजर करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। इसके बाद हमारा आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारा सिंप्लेक्स भी रहता है, डुप्लेक्स भी रहता है और ट्रिप्लेक्स भी रहता है। सिंप्लेक्स मतलब जिसमें नीचे एक जंक्शन बन रखा होता है वो सिंप्लेक्स हो गया, जिसमें दो जंक्शन हैं वो डुप्लेक्स हो गया, और जिसमें तीन जंक्शन बन रखे हैं वो ट्रिप्लेक्स हो गया। जंक्शंस का मेरा मतलब है जो हॉट जंक्शन हमने बनाए हैं, दो जो डिसिमिलर मेटल्स को हमने जहां पर ज्वाइन किया हुआ उसकी बात। जैसे हमारा के टाइप में हम क्रोमल और एल्यूमल को जोड़ते हैं, उस तरह से यदि हमने क्रोमल एल्यूमल का एक जंक्शन बना रखा है तो वो सिंप्लेक्स हो गया। दो डिफरेंट क्रोमल एल्यूमल्स के दो डिफरेंट जंक्शंस बना रखे हैं, एक क्रोमल एल्यूमल का है दूसरे क्रोमल एल्यूमल का है, तो वो डुप्लेक्स हो गया। अगर तीन बना रखे हैं तो वो ट्रिप्लेक्स हो गया। अभी जंक्शन की बात करें तो जंक्शन हम तीन तरह के जंक्शन नॉर्मली रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम दो तरह के ही हमने ज्यादा यूज होते देखे हैं। उनमें एक आ जाता है ग्राउंडेड, एक आ जाता है अनग्राउंडेड, और जो ज्यादा यूज नहीं होता है वो है एक्सपोज्ड। ग्राउंडेड जंक्शन नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ स्किन मेजरमेंट करते हैं। अनग्राउंडेड हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं इंसर्शन करके उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब हमारा ग्राउंडेड जंक्शन रहता है तो उसमें जो हमारा जंक्शन है वो शीट के साथ टच कर रहा होता है, और अगर हमारा अनग्राउंडेड जंक्शन है तो उसमें जो हमारा जंक्शन है और जो शीट है उसके बीच में जो है गैप रहता है, मिनरल इंसुलेशन रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन में इस तरह के जो थर्मोकपल्स रहते हैं उसमें मिनरल इंसुलेटेड टाइप के थर्मोकपल्स ही यूज होते हैं। इसमें सिरामिक बीडेड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें उसके टूटने का जो डर रहता है वो ज्यादा रहता है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं रहता है। इसलिए हमारा काम जो है वो जे के टी ई और एन से ही चल जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताते हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि ये एएनएसआई का स्टैंडर्ड हमें चाहिए, एएनएसआई एमसी 96.1, या डिन का स्टैंडर्ड चाहिए, डिन 43710, या जो मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है हमारा आईसी 60584। आज की डेट में 99% केसेस में आईसी का स्टैंडर्ड ही ज्यादा यूज होता है, और जो हमारा
डिन का स्टैंडर्ड है या एएनएसआई का स्टैंडर्ड है, वो हम तभी यूज करते हैं कि जब हमने कोई पुराना थर्मोकपल निकाला और उसमें या तो डिन का स्टैंडर्ड यूज कर रखा है तो हम कहते हैं हमें सिमिलर इसी की तरह का दे दो, और अगर एएनएसआई का उसमें पहले यूज हो रखा है तो हम कहते हैं कि जो एएनएसआई का स्टैंडर्ड ही हमें दे। जो मेन डिफरेंस है इनके बीच में वो बेसिकली हमारा जो वायर्स निकल रही हैं उनकी कलर कोडिंग है। उसके बाद हमारा आ जाता है शीथ। शीथ की अगर हम बात करें तो हमें शीथ में सबसे पहले उसका आउटर डायामीटर क्या है वो जानना जरूरी हो जाता है। आउटर डायामीटर हमारा नॉर्मल जो रहता है वो 2 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm इस तरह से रहता है। इसके नीचे के भी डाया जो है वो हम दे सकते हैं। 1.5 mm डाया का में भी आता है, 1 mm डाया में भी आता है। और अगर हायर डाया की बात करें तो उसमें 12 mm, 14 mm, 16 mm ये डाया भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनमें नॉर्मली थिक वॉल थर्मोकपल्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि जो शीट का मटेरियल है वो हमें क्या चाहिए। जो हमारा थर्मोकपल है, अगर हम जे की बात करें या टी की बात करें या ई की बात करें तो नॉर्मली उसमें SS316 का शीट चाहिए होता है। अगर के की बात करें तो उसमें SS316, SS310, SS321, SS446 इस तरह इनकोनल 600 ये सारे जो शीट के मटेरियल है वो हम यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर क्या है या हमारी एप्लीकेशन क्या है। शीट के बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह की कंस्ट्रक्शन में जिसमें स्प्रिंग लोडेड हमें बेयोनेट फिटिंग देनी है। उसमें बेयोनेट फिटिंग टाइप का ही कनेक्शन रहता है। तो इसमें अगर हम टाइप की बात करें तो वो टाइप बेयोनेट फिटिंग टाइप की कनेक्शन चाहिए। और उसमें मटेरियल जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें उसमें क्या मटेरियल चाहिए। कुछ लोग इसमें SS304 मांगते हैं, कुछ SS316 मांगते हैं। जो भी मांगते हैं मटेरियल वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। कनेक्शन के बाद आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल केबल हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल, जो हमारी पीटीएफ इंसुलेटेड केबल है वो होगी। दूसरा इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड के ऊपर हम एक एसएस ब्रेडिंग करके देते हैं जो उसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल। इंसुलेशन जो है वो फाइबर ग्लास का है। और जो चौथा है उसमें हम इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल और उसके साथ में हम इसको एसएस ब्रेडिंग देके उसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके बाद आ जाता है उसमें हमें लेंथ कितनी चाहिए। लेंथ को हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी एलिमेंट की लेंथ है वो हमें कितनी चाहिए, कितना हमें वहां पर उसके जो हमारा जहां पे भी मेजर करना है वहां पे कितनी हमें लेंथ अंदर चाहिए। और दूसरा आ जाता है हमारा स्प्रिंग की लेंथ। उसमें हमें स्प्रिंग की लेंथ कितनी चाहिए, कितना हमें उसको टाइट करने की जरूरत है। और उसके बाद आ जाता है कि जो अगर केबल है तो वो केबल की लेंथ हमें कितनी चाहिए। जो हमने ऊपर फ्लेक्सिबल केबल की बात करी तो फ्लेक्सिबल केबल की लेंथ हमें कितनी चाहिए। अभी ये जो जो हमारी एलिमेंट लेंथ है, स्प्रिंग लेंथ है या केबल लेंथ है, उसको दिखाने के लिए मैं आपके साथ एक को फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो ये है, ये पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा एलिमेंट का डाया कहलाता है या हम कहीं शीट का डाया कहलाता है। ये कितना हमारे पास वहां पे होल प्रोवाइडेड है जिसके अंदर हमें ये इंसर्ट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये डाया कितना लेना है। जितना हमारे पास होल का आईडी रहता है उससे कम हमें ये शीट का ओडी या एलिमेंट का ओडी लेना पड़ता है। और ये लेंथ वो लेंथ है जो हमें स्पेस प्रोवाइडेड है उसके अंदर कितना जाना है उसके हिसाब से रहता है। और ये जो ये यहाँ पर एक आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो मैं अभी इसको अगर
रेड करके दिखाऊं, ये एक हमने स्टॉपर प्रोवाइड कर रखा है। स्टॉपर के एक एंड पे हमने स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है, और जो दूसरा एंड है वो हमारा कनेक्शन के साथ में फिक्स कर रखा है। दूसरा एंड जो है वो यहां पर हमने फिक्स कर रखा है। जब भी ये जो स्प्रिंग की लेंथ है, ये हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्प्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये लेंथ जितनी रहती है उसके हिसाब से उतना ही टाइट हमारा कनेक्शन होता है। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये एक स्पेशल कनेक्शन है जिसे बेयोनेट फिटिंग कनेक्शन कहते हैं। इसमें ये यहां पर ये जो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो ग्रूव बन रखा है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी भी जगह पर इस तरह के थर्मोकपल्स लगाते हैं, तो वो उस जगह पर हम एक इस तरह से एक सॉकेट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे पिंस रहती हैं। और ये जो ये वाला पोर्शन है हमारा, इसमें दोनों तरफ, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो कनेक्शन है, इसके दोनों तरफ जैसे बल्ब का सॉकेट रहता है, उसमें दोनों तरफ जो है वो ग्रुप बन रखे होते हैं, और बल्ब के ऊपर इस तरह के पिन बन रखे होते हैं। जब हम बल्ब को उसके अंदर डाल के घुमाते हैं तो वो प्रॉपरली फिट हो जाता है। इसी तरह से यहां पर भी हमारा ये स्प्रिंग की वजह से जब हम उसको पुश करते हैं और फिट करते हैं, तो एकदम जो कनेक्शन है वो प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है और लूज कनेक्शन नहीं रहता। जैसा आपने बल्ब में भी, अगर मैं आपको बताऊं, बल्ब में भी जो सॉकेट रहता है उसके अंदर हमने दो पिंस लगा रखे होते हैं जो मूव करते हैं अंदर बाहर। जब हम बल्ब को उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा अंदर चले जाते हैं, बल्ब उसके ऊपर आता है। और जब हम उसको वो करते हैं तो वो नीचे से उसको पुश करके उसको टाइट रखते हैं। ऐसे ही ये जो ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा कनेक्शन को प्रॉपरली होल्ड रखता है, उसको फिक्स रखता है, उसको मूव नहीं करने देता। ये जो केबल लेंथ है, ये स्टॉपर के ऊपर जितनी भी लेंथ है, इसको हम टोटल केबल लेंथ बोलते हैं या केबल लेंथ बोलते हैं। अभी फ्लेक्सिबल केबल में ये जो ये आपको वायर मैश दिख रही है, ये जो ये इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये इसकी एसएस ब्रेडिंग हो रखी है। जो हम टोटल लेंथ हमें जितनी भी चाहिए उसके हिसाब से, कहाँ तक हमें ये लेके जाना है उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट करके अपने मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता। ये जो ये आपके पास लीड वायर्स दिखा रखी हैं, यहाँ पर लीड वायर जो हैं ये नॉर्मली 40 mm रहती हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर जब भी हमें साइट पर हमारे टेक्नीशियन ने इसको वहां पे टर्मिनेशन करना है, तो इसकी लेंथ जो है वो मिनिमम हमें 75 mm 100 mm लेनी चाहिए। जहां तक हमारे ये स्प्रिंग की बात है, तो ये स्प्रिंग का मटेरियल है, ये हमारा SS304 SS316 रहता है। जनरली इसको हम SS316 में ही प्रोवाइड करते हैं, या कुछ SS316L में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था हमारा थर्मोकपल विद स्प्रिंग लोडेड बेनॉट फिटिंग टाइप का कनेक्शन। मुझे उम्मीद है ये जो हमारा आज का वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिल करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे
जो कमेंटर्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।